तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अकेलापन आपकी जान भी ले सकता है? और रेलवे स्टेशनों के नाम के पीछे जंक्शन, टर्मिनल और सेंट्रल क्यों लिखा होता है? और क्या आपने कभी सुना है कि ठंड में आइसक्रीम खाने से आपकी बॉडी को गर्मी मिल सकती है? नहीं सुना ना? तो आज के इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही अमेजिंग से नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स को जानने वाले हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, गाइस, आपने सैमसंग के डिवाइसेस का इस्तेमाल तो किया ही होगा और हो सकता है कि यह वीडियो भी आप सैमसंग के किसी स्मार्टफोन में ही देख रहे हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैमसंग के नाम का मतलब क्या होता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो ये आप जानते ही होंगे कि सैमसंग एक कोरियन कंपनी है और कोरियन भाषा में सैमसंग वर्ड का मतलब होता है 3 स्टार। और सैमसंग कंपनी के फाउंडर ने यह नाम इसलिए चुना क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी कंपनी स्टार्स की तरह पावरफुल रहे और स्टार्स की तरह ही कंपनी की भी एक बहुत लंबी उम्र हो। और इस कंपनी की शुरुआत साल 1938 में की गई थी और आज यह दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक है। फैक्ट नंबर 2, एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि भोजन करना या पानी पीना। और रेगुलर एक्सरसाइज से हम न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी फिट रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका फैट बर्न होने लगता है और यह बर्न फैट मेटाबोलाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तब आप अपने फैट को अपनी सांस के साथ अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। फैक्ट नंबर 3, जब भी बात ड्राइविंग के दौरान सिक्योरिटी की आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है सीट बेल्ट का। और आप जब भी कार में बैठते होंगे तो सबसे पहले सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट जरूर लगाते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सीट बेल्ट का आविष्कार किसने किया था? तो सबसे पहले सीट बेल्ट का इन्वेंशन 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज कैली ने सीट बेल्ट का आविष्कार किया था। और सबसे पहले सीट बेल्ट का इस्तेमाल नैश और फोर्ड कंपनी ने शुरू किया था। साथ ही साथ क्या आप जानते हैं कि कार में जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट होता है उसका इन्वेंशन कार कंपनी वोल्वो ने किया था। और वोल्वो ने इस इन्वेंशन को पेटेंट नहीं करवाया था, मतलब कि कोई भी कार कंपनी अपनी कार में इस सीट बेल्ट का इस्तेमाल कर सकती है। नंबर 4, अगर आपको अकेले रहना ज्यादा पसंद है तो जरा सावधान हो जाइए क्योंकि आपके इस अकेलेपन से आपकी जान भी जा सकती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक स्टडी में पता चला है कि जिस इंसान का कोई दोस्त नहीं है उस इंसान की लाइफ को इतना खतरा होता है कि जितना कि एक रेगुलर स्मोक करने वाले इंसान को होता है। क्योंकि दरअसल अकेले रहने से इंसान की बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बनने लगता है और यह प्रोटीन एक रेगुलर स्मोक करने वाले इंसान की बॉडी में बने प्रोटीन के बराबर होता है। साथ ही साथ अकेलेपन इंसान के लिए डिप्रेशन भी लेकर आता है और बाद में ये आगे चलकर काफी सारी दिमागी बीमारियों को पैदा कर देता है। इन शॉर्ट अगर समझें तो अकेलापन आपकी उम्र को कम कर देता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अकेले बिल्कुल भी ना रहें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई है जो अकेलेपन से गुजर रहा है तो प्लीज उसका साथ जरूर दें। नंबर 5, गाइस, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब नवजात बच्चा रोता है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते? लेकिन अब सवाल उठता है कि क्यों नवजात बच्चों की आंखों से आंसू नहीं निकलते? तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चे व इंसानों के शरीर में आंसू के लिए एक टीयर डक्ट होता है और यह टीयर डक्ट एक ऐसा तरल पदार्थ छोड़ता है जो कि आंसू के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म की शुरुआती 2 या 3 हफ्तों तक यह टीयर डक्ट डेवलप ही नहीं हो पाता और कई बच्चों में तो यह टीयर डक्ट डेवलप होने में 1 से 2 महीने लग जाते हैं। इसी टीयर डक्ट के डेवलप ना होने के कारण ही नवजात बच्चों की आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। नंबर 6, क्या आपको पता है कि 2017 में एडिडास कंपनी ने लगभग 10 लाख जोड़ी जूते बेचे थे और यह जूते उन्होंने समुद्र में से निकाली गई प्लास्टिक को रिसाइकल करके बनाए थे। और एक जोड़ी जूतों को बनाने के लिए प्लास्टिक की 11 बोतलों का यूज किया गया था। और आप जो 3 लाइंस वाला एडिडास का यह लोगो देखते हैं ना, यह लोगो एडिडास कंपनी ने करहू नाम की कंपनी से ईयर 1952 में 1600 यूरो और 2 बोतल विस्की देकर खरीदा था। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, रशिया के लोगों के बीच में ये बात काफी मशहूर है कि अगर आप सर्दी में आइसक्रीम खाते हैं तो इससे आपको गर्मी मिलती है। जी हाँ, ये सुनने में आपको थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि रशिया के कई इलाकों में सर्दी में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। और इतनी सर्दी में आइसक्रीम खाना तो दूर, आइसक्रीम के बारे में सोचकर ही ठंड लगने लगती है। ऐसे में वहां पर आइसक्रीम खाने के पीछे का ये लॉजिक कहां तक सही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफी सारे रशियन इस पर यकीन जरूर करते हैं। नंबर 8, क्या आपको पता है कि 1994 में एक प्लेन हादसा हुआ था जिसमें एरोफ्लोट फ्लाइट 593 प्लेन क्रैश हो गया था और इस क्रैश में 75 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन जब हादसे की जांच की गई तो पता चला कि इस प्लेन के पायलट ने अपने बेटे को कॉकपिट में आने दिया और हादसे के वक्त प्लेन उसका बेटा उड़ा रहा था, जिसने गलती से प्लेन का ऑटो पायलट फंक्शन डिसएंगेज कर दिया था और इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। फैक्ट नंबर 9,
गाइस, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में कनेक्टिकट नाम का एक छोटा सा स्टेट है और वहां की गवर्नमेंट ने 2005 में गलती से एक इमरजेंसी अलर्ट इशू जारी किया था, जिसके तहत स्टेट के सभी नागरिकों को स्टेट खाली करके जाने के लिए कहा गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इमरजेंसी अलर्ट इशू होने के बाद भी स्टेट के सिर्फ 1% लोग ही ऐसे थे जिसने अलर्ट में कही गई बातों को माना और 99% लोगों को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इससे हमें यह पता चलता है कि लोग इस तरह की बातों को लेकर कितने अवेयर हैं और अगर यह इमरजेंसी अलर्ट सही होता तो कितने लोग मुसीबत में पड़ सकते थे। फैक्ट नंबर 10, आपने इस सुंदर सी चिड़िया को तो जरूर ही देखा होगा और अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि इस चिड़िया को मैगपाई कहा जाता है। यह चिड़िया दुनिया के सबसे समझदार पक्षियों में से एक है और यह चिड़िया इतनी इंटेलिजेंट है कि यह कांच में अपना रिफ्लेक्शन भी पहचान सकती है, जो कि हम इंसानों के लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जानवरों की दुनिया में कुछ ही इतने समझदार जानवर होते हैं जिनमें ये काबिलियत होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ खूब सारा दिल से शेयर करें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।